जय हिंद मित्रों। मैं मोहम्मद इसहाक खान बूंदे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दरअसल महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य जो आदर्श विभूतियां हुई हैं, हम सब मिलकर के उनकी जन्मतिथि मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। इसी तरह से आज इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ हम राम प्रसाद बिस्मिल, जो एक महान क्रांतिकारी थे, उनकी जयंती मनाने की शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। वे मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1887 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर के खिरनी बाग मोहल्ले में श्री मुरलीधर और माता मूलमती की दूसरी संतान के रूप में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल जी एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषी, इतिहासकार और साहित्यकार भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू तखल्लुस था। बिस्मिल के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात नाम से भी लेख और कविताएं लिखा करते थे। उन्होंने सन 1916 में 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी मार्ग में कदम रखा था। 11 वर्ष की क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित भी किया। उन पुस्तकों को बेचकर जो उन्हें पैसे मिलते थे, उनसे वो हथियार खरीदते थे और अपने अभियान को आगे चलाने में इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इस तरह से कुल 11 पुस्तकें लिखी, लेकिन वो उस वक्त उपलब्ध नहीं थी क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जब्त कर लिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने पंडित गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में मां त्रिवेदी नाम का एक संगठन भी बनाया था और इस दल के लिए धन एकत्र करने के मकसद से उन्होंने लूटपाट के भी काम किए थे, लेकिन उनका मकसद था देश के नाम सब कुछ न्यौछावर कर देना, देश के नाम सब कुछ कुर्बान कर देना। इस तरह से उनके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि 6 अप्रैल 1927 को विशेष सेशन जज ए हैमिल्टन ने 115 पृष्ठ के निर्णय में प्रत्येक क्रांतिकारी पर गंभीर आरोप लगाए और डकैती की ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की एक सोची समझी साजिश बताया। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय यानी कि अंतिम समय की बातों में उन्होंने लिखी है कि 16 दिसंबर 1927 को पूरा किया था, जिसे उसके बारे में उन्होंने 18 दिसंबर 1927 को माता पिता से अंतिम मुलाकात की और सोमवार 19 दिसंबर 1927 को प्रातःकाल 6:30 पर गोरखपुर की जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी अंतिम यात्रा में लगभग उस वक्त 1.5 लाख से ऊपर लोग एकत्रित हुए थे और उन सब ने उन्हें भावभीनी विदाई दी थी। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इस भारत माँ की सेवा में सर कटाने की तमन्ना रखने वाला भारत माता का यह वीर सपूत आज़ादी दिलाने के लिए खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़ गया और ऐसे वीर सपूत को उनके जन्मदिन पर हम अपने सभी भारतीयों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि उन्होंने जब आखिरी दौर में अपने माँ से मुलाकात की तो उनकी आंखों में आंसू थे। माँ ने उन्हें दृढ़ता का परिचय देते हुए कहा कि बिस्मिल, ये क्या मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख रही हूं? उन्होंने कहा, माँ, ये खुशी के आंसू है कि मैं तुम्हारे कोख से पैदा हुआ और आगे भी मैं यही प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि मुझे तुम जैसी ही माँ मिले और वीर सपूतों को तुम जैसे ही माँ मिले, जिससे कि आगे भी हमारे देश सुरक्षित हाथों में रहे, देश स्वतंत्र रहे। इस तरह से उनकी अभिव्यक्ति को आज हम सलाम करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।